हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए बताते हैं। मैं आज पहुंच चुकी हूं किचन में, और किचन में मैं क्या कर रही हूँ, 2-3 दिन से शकरकंदी रखी हुई थी। तो समझ नहीं आ रहा था कि इनको पानी में उबालूँ या इनको भूनूँ या फिर भाप में इनको तैयार करूँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा आज मैं भाप में इनको तैयार करती हूँ। तो मैंने कैसे तैयार की, सबसे पहले मैंने थोड़ा सा तेल लगाया कुकर में। उसके बाद मैंने शकरकंदी को धो के सारी शकरकंदी को इसके अंदर रख दिया था। अंदर रखने के बाद मैंने उनको तैयार किया है। उसके ऊपर मैंने एक गीला कपड़ा रख के कुकर को बंद कर दिया था। यहाँ पे फिर मैं आ गई थी शकरकंदी रख के बेडशीट बिछाने के लिए, क्योंकि आज मैंने जितनी भी बेडशीट थी वो सारी मैंने बेडशीट बदल दी थी। तो बेडशीट ये बिछाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि चारों तरफ इसमें लास्टिक लगी हुई। बिना लास्टिक वाली बेडशीट बिछाने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी। यहाँ पर हमने अपनी शकरकंदी को कर दिया है तैयार। तो चलिए आप देखिए भाप में कितने अच्छे से हमारी शकरकंदी तैयार हुई है। ये मैंने पहली बार ऐसे तैयार किया। आप ज़रूर एक बार इसको ट्राई करके देखना। बहुत अच्छी शकरकंदी बनी थी हमारी। और आपको कोई ज़्यादा गैस यूज करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको थोड़ी सी देर गैस को कम करके रख देना शकरकंदी, क्योंकि गीला कपड़ा जो हमने रखा था उससे अच्छे से तैयार हो गई। गीले कपड़े की वजह से बहुत जल्दी से आपकी शकरकंदी तैयार हो जाती है। बहुत यम्मी शकरकंदी बनी हुई थी अब की बार, क्योंकि हमेशा हम उबाल के बनाते हैं तो वो ज़्यादा गली गली सी हो जाती है, वो अच्छी नहीं लगती। और अब की बार जो शकरकंदी थी बहुत अच्छे से तैयार हुई थी, सबको बहुत अच्छी लगी थी। आप चाहें तो थोड़ा सा तेल ज़्यादा भी लगा सकते हैं, थोड़ा कम भी लगा सकते हैं। आप काट के भी रख सकते हैं, बिना काट के भी रख सकते हैं। मैंने छोटे छोटे कट लगा के रखे थे। और बच्चे यहाँ पर स्कूल से आ गए थे, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए फटाफट से मैं यहाँ सारी शकरकंदी छील के रख देती हूँ। जिसका मन करेगा वो खा लेगा, जिसका नहीं करेगा मत खाए। आप मसाले के साथ भी खा सकते हैं, काले नमक के साथ भी खा सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर बच्चों के लिए कर दी चाय तैयार। और चाय के साथ हमेशा बच्चे मुरमुरे ही ज़्यादा मांगते हैं, या पोहा हो या मुरमुरे। तो मैं मुरमुरे का बड़ा पैकेट मंगा लेती हूँ, वो कई दिन तक चल जाता है दोस्तों। यहाँ पर हर्ष चढ़ा हुआ था स्लिप पे। इसको बस जब घर में ड्राई फ्रूट दिखते हैं कि बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं, तो बस ये काजू बादाम वादाम लगा रहता है। डब्बा खोला, 2-4 काजू निकाले और फटाफट से इसने खा ले। भाई ठीक है, बच्चों को खाना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। जब दिखता है कि भाई खाने के लिए ऐसी चीज़ें रखी हैं तो फटाफट बच्चों को खा लेनी चाहिए। क्योंकि मैं तो कई बार आलस कर देती हूँ खुद को कि खुद को मैं खुद खाऊं या बच्चों को दूं। तो हर्ष तो कर लेता है ऐसे ऐसे काम। तो देखिए, काम हमारे कभी नहीं निपटते। सुबह से लेकर कितना शाम तक काम करते रहे हैं, लेकिन काम हमारे कभी ख़त्म नहीं होते। तो यहाँ पर बर्तन वर्तन धोने की तैयारी हो रही थी। बर्तन वर्तन धो दिए थे मैंने। मैं फिर स्लिप यहाँ पर अपनी साफ़ कर रही थी। उसके बाद का थोड़ा बहुत जो काम रह जाता है, सोचते हैं कि थोड़ा सा ये काम है वो काम कर ले। उसके बाद थोड़ा सा आराम करने के लिए भी सोचते हैं। तो यहाँ पर मेरा कुल मिलाकर काम हो चुका था। और यहाँ पर मेरे साथ मेरे बच्चे थोड़ी सी हेल्प करा रहे थे, क्योंकि किन्नी जा चुकी थी अपनी नानी के यहाँ पर। और ये मैंने बच्चों के लिए देखे मुरमुरे तैयार करे थे। मुरमुरे में मैंने कुछ नमकीन मिलाई थी। और मैं हमेशा बोलती हूँ बाहर की चीज़ें मत खाया करो, फिर भी टुक टुक एक चिप्स का पैकेट लेकर आ ही गई थी। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, 1-2 चिप्स के पैकेट कभी कभार ले आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी रोज़ नहीं हमें ये चीज़ें खानी। यहाँ पर टुक टुक और दीप कुछ ना कुछ कलाकारी दिखाते रहते हैं। पता नहीं किस चीज़ का इन्होंने पेस्ट बनाया था, वो अपने चेहरे पर और हाथों पे अप्लाई किया था। यहाँ पर हर्ष कर रहा है एक्सरसाइज, और चेयर पे बैठ के एक्सरसाइज कर रहा था, मुझे पता ही नहीं था। दीपू और ये दोनों एक्सरसाइज कर रहे थे, दोनों भाई। तो दीपू को देखना आप, क्या मस्त एक्सरसाइज कर रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। टुक टुक भी आई थी, दीपू भी आया, ये तीनों ने ही एक्सरसाइज की थी। मैं तो अंदर बैठी हुई थी, क्योंकि थोड़ा ठंडा सा मौसम हो रहा है, तो मन भी नहीं लग रहा था बाहर। यहाँ पर ये देखे दीपू पूरा जंप मार मार के एक्सरसाइज कर रहा है। भाई इसकी एक्सरसाइज किस किस को अच्छी लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत होनहार बच्चा है भाई। यहाँ पर हम कर रहे थे तुलसी पूजा की तैयारी। मेरी तबीयत शाम के टाइम हो गई थी ख़राब। तो मैंने टुक टुक को बोला था कि बेटा तू ही पूजा कर दे, क्योंकि मेरा एकदम से पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा मन सा भी नहीं लग रहा है। और बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही है। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ। न जाने कैसे इतनी कमज़ोरी आती जा रही है। हाथ पैर और सारे थोड़े बहुत, मतलब कि ऐसा दर्द सा रहने लगा कि ऐसा लगता है शरीर में कुछ भी नहीं हो। कई बार ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं दोस्तों, समझ में ही नहीं आता कैसा हमारा शरीर हो जाता है। कई बार बिल्कुल भी हमारा मन नहीं लगता, जबकि हम अपनी फैमिली के बीच में है, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा मन उड़ा उड़ा हो जाता है हमारे पास। देखिए, एक रामबाण यही है कि हम अपने आप को खुश रखें, चाहे लाइफ में कैसे भी मतलब कुछ भी होता रहे, लेकिन अपने आप को हमें बहुत खुश रखना होगा। यहाँ पर ये देखिए तुलसी पूजा की तैयारी हो गई थी। और यहाँ पर ये वीडियो है, जो क्लिप है मेरी बहन की है। मैंने बोल दिया था कि अपनी भी पूजा की जो क्लिप है वो सब भेज देना। फिर मैं चली गई थी शाम के टाइम चक्की पे आटा पिसवाने के लिए। आटा पिसवाने के साथ साथ मुझे झाड़ू भी लेनी थी। फिर मैं पहुंच गई थी यहाँ पे मार्केट, क्योंकि झाड़ू हम लेके नहीं आए थे अब की बार धनतेरस पे।
तो यहाँ पर हमने 2 झाड़ू ले ली थी और कुछ हमने गुड नाइट वगैरह ले ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं। इतने मच्छरदानी लगाने के बावजूद भी इतने मच्छर घूमते रहते हैं, बहुत परेशान करते हैं मच्छर। और उसके बाद हम आए थे भाई घर पे। यहाँ पर ये देख रहे हैं शोले मूवी, 2 दिन से इनकी शोले मूवी चल रही है। तो काफ़ी अच्छी मूवी है, पुरानी मूवी, आप बच्चों को दिखा सकते हैं। उसकी तबीयत कुल मिला के तबीयत फिर ख़राब हो चुकी। तब मैं मार्केट गई थी, तब तक ठीक था, उसके आने के बाद इसको बुखार होना शुरू हो गया दोस्तों। तो आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमें प्यार कीजिए और सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, गुड नाइट।